राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज हम इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें नामदान कैसे गुरु से लेना चाहिए। गुरु कौन है, गुरु हमें क्या देता है, सत्संग और साध की संगत में क्या फ़र्क होता है, क्या इनमें फ़र्क होता भी है या नहीं भी। आज हम इन सारे विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सत्संग आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्संग जी, सत्संग और साधु संगत दोनों अलग बातें हैं। एक ही बात के दो नाम नहीं हैं। साधु संगत पहला चरण है, सत्संग दूसरा चरण है। साधु संगत को अगर मैं पंजाबी में बोलने की चेष्टा करूंगा तो उसको साध संगत कहा जाता है। साधु संगत का अर्थ है साधुओं के साथ होना। अभी तुमने गुरु नहीं चुना, अभी तुम्हें जहां खबर मिल जाती है कि कोई साधु पुरुष है, कोई सत्पुरुष है, तुम वहीं जाते हो। साधु संगत का अर्थ है जहां से भी रोशनी मालूम होती है, खबर मिल जाती है, वहां तुम जाते हो, बैठते हो साधुओं के पास, रमते हो उनके साथ, थोड़ी डुबकी लेते हो उनके रस में। जब ऐसी डुबकी लेते लेते साधु संगत करते करते कोई एक साधु तुम्हारे लिए विशेष हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है, तुम किसी साधु के प्रेम में पड़ जाते हो और तब सत्संग शुरू हुआ। बहुत से साधु हैं इस दुनिया में, इस जगत में बहुत से साधु हैं। गुरु तो एक ही होगा। साधुओं के पास रमते रमते, साधुओं के पास होते होते किसी दिन तुम पहचान लोगे कौन तुम्हारा गुरु है, कौन साधु तुम्हारे लिए है, किससे तुम्हारा तालमेल बैठ गया और किसकी चाबी तुम्हारे ताले से मिल जाती है, कौन है जिससे तुम्हारे हृदय के स्वर छिड़ते हैं, आखिर कौन है जिसके पास जाते ही तुम रोमांचित हो जाते हो, कौन है जो तुम्हें अहोभाव से भर देता है, आखिर किसके पास सिर्फ पास होने से ही स्नान हो जाता है उस परम रस का। यह तो तुम साधुओं की संगत करते करते पहचानोगे। तो नामदान के बाद जो हमें नामधुन सुनती है, उससे पहले का स्टेप जो है वो है साधु संगत। साधु की संगत पहला चरण है उस परमात्मा प्राप्ति में। उससे रस लगेगा, समझ बढ़ेगी, स्वाद थोड़ा थोड़ा आएगा, लेकिन वह काफी नहीं है। और फिर दूसरा चरण है सत्संग का। सत्संग का क्या अर्थ है? सत्संग का अर्थ है कि अब तुमने चुन लिया, अब तुम यूं ही नहीं तलाश रहे हो, अब तुमने एक की बाह पकड़ ली है और अब सत्संग शुरू हुआ। साधु संगत में तो थोड़ा सा संदेह बना रहेगा, विचार बना रहेगा, क्योंकि संदेह ना होगा, विचार ना होगा तो तुम चुनोगे कैसे किसी गुरु को, खोजोगे कैसे? तो साधु संगत तो संदेह का और विचार का ही अंग है। लेकिन जैसे ही तुमने चुना, हाँ, चुनने के पहले जितना संदेह कर लेना था, खोजबीन कर लेनी थी, कर लेना। चुनने के पहले जितना विचार करना हो कर लेना। वर्षों रुकना हो रुक जाना। साधु संगत पूरी तरह कर लेना। पर एक बात याद रखना, लेकिन जब चुनो तो चुनाव का अर्थ होता है कि अब संदेह छोड़ देना, नहीं तो चुनाव हुआ ही नहीं। और फिर उसको हम साधु संगत कहेंगे कि साधु संगत जारी रही, सत्संग शुरू ना हुआ। सत्संग एक क्रांति है, साधु संगत से एक बड़ी छलांग है। अब तुमने किसी को चुन लिया, अब तुम अंधे होते हो। जब तुम अपनी आंख बंद करते हो, अब तुम कहते हो हम किसी और की आंख से चलेंगे। अपनी आंख से इतना काम ले लिया कि उसको पहचान लिया जिसकी आंख से चलना है। अपने संदेह का उपयोग कर लिया, उसके हाथ पकड़ लिए जिसके हाथ में भरोसा छोड़ा जा सकता है। सत्संग का क्या अर्थ है? सत्संग का अर्थ है श्रद्धा।
साधु संगत का अर्थ है विचार विमर्श करना, खोजबीन करना। बहुत साधुओं में घूमोगे, खोजोगे, पहचानोगे, समझोगे, लेकिन जब मिल जाए कोई तब विचार मत करते खड़े रहना, तब डूब लेना उसकी श्रद्धा में, तब हाथ पकड़ लेना और तब कहना अब जहां ले चलो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। इसके पहले जितना विचार करना है उचित है, इसके बाद विचार करना अनुचित है, क्योंकि अगर इसके बाद भी विचार जारी रखा तो सत्संग शुरू ही नहीं हुआ। क्योंकि सत्संग तो एक बड़ी भीतरी रसायन है। सत्संग का अर्थ है किसी के पास इतनी परम श्रद्धा से होना कि अगर वह दिन को रात कहे तो भी संदेह ना उठे मन में यही ख्याल हो कि जरूर कोई कारण होगा, यह बंदा ठीक ही कह रहा होगा कि जो दिन को रात कह रहा है। सत्संग तो प्रेम जैसा है, अंधा है। सारी दुनिया कहेगी कि तुम्हारी प्रेमिका कुरूप है, सुंदर नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम तो अंधे हो, तुम्हारी आंख में तो वह सुंदर ही दिखाई पड़ती है। श्रद्धा एक अर्थ में परम दृष्टि है और एक अर्थ में परम अंधापन है। तुम अपने विचार को उपयोग कर लिए, अब तुम उसे हटाकर रख देते हो और अब तुम कहते हो कि अब और नहीं सोचना है, सोच सोच कर पा लिया, अब ये चरण मिल गए गुरु के, अब बस श्रद्धा से पकड़ लेना है। सत्संग का अर्थ है किसी के पास अनन्य श्रद्धा के साथ होना। धीरे धीरे जब इतनी अनन्य श्रद्धा होती है तो अपने आप विचार क्षीण होते जाते हैं, शून्य होते जाते हैं और सत्संग ध्यान बन जाता है। सत्संग करने वाले को ध्यान करने की अलग से जरूरत ही नहीं पड़ती। वह तो गुरु के पास होते होते गुरु जैसा हो जाता है। समान तुम्हारे भीतर अपने समान को ही पैदा कर देता है। अगर प्रकाश श्रद्धा कर ले, तुम्हारे भीतर छिपा हुआ प्रकाश अगर श्रद्धा कर ले बाहर के प्रकट प्रकाश में, तो वह भी प्रकट हो जाएगा। तुम जिसमें श्रद्धा करते हो धीरे धीरे वैसे ही हो जाते हो। श्रद्धा एक रसायन है, एक केमिकल है, एक एल्केमी है, गुरु के पास होने का एक सुंदर ढंग है। अब तुम हो, बस तुम उसके पास बैठते हो, वह बोलता है तुम सुनते हो, वह चुप होता है तो उसकी चुप्पी सुनते हो, वह नहीं बोलता तो उसका ना बोलना सुनते हो, उसका मौन सुनते हो। वह उठता है, चलता है, बैठता है, तुम उसके साथ ऐसे डोलते हो जैसे तुम वही हो, तुम उसकी छाया बन गए होते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम मिटते हो, गुरु तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। तुम जगह खाली करते हो, वह जगह को भरता जाता है और एक ऐसी घड़ी आती है कि शिष्य विलीन हो जाता है और बस गुरु ही शेष रह जाता है। सत्संग अगर आ जाए तो कुछ और चाहिए नहीं। अगर तुम प्रेमी हो तो सत्संग प्रार्थना बन जाएगा। अगर तुम ध्यानी हो सत्संग ध्यान बन जाएगा। सत्संग कोई मार्ग नहीं है, सत्संग तो सभी मार्गों का सार निचोड़ है। सत्संग ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है और ना ही जैन। सत्संग ना तो स्त्रीचित है, ना ही पुरुषचित है। सत्संग तो दोनों के लिए समान है। मैं फर्क देखता हूं, सत्संगी में फर्क होगा। अगर स्त्रीचित व्यक्ति किसी संत के पास आता है या स्त्रियां किसी संत के पास जाती हैं, तो मैंने ये अनुभव किया कि उनका लगाव पहले से ही गुरु के साथ होता है। फिर गुरु लगाव है, इसीलिए जो भी गुरु कहता है वह उन्हें ठीक मालूम होता है। अगर पुरुष चित्त का व्यक्ति या पुरुष किसी संत के पास जाते हैं तो वो जो कहता है वह ठीक है, ये उन्हें पहले अनुभव में आता है, एक्सपीरियंस में आता है। फिर इस कारण उस व्यक्ति का लगाव उस संत के साथ पैदा होता है। स्त्रियां पहले संत के प्रेम में पड़ जाती हैं। स्त्री चित्त से मेरा मतलब उन्हें संत से लगाव हो जाता है सीधा। फिर जो भी संत कहता है वह उन्हें ठीक लगता है। पुरुष पहले जो संत कहता है वह उन्हें ठीक लगने लगता है,
तब वे संत के प्रेम में पड़ जाते हैं। सत्संग तो दोनों के लिए खुला है, हालांकि दोनों के ढंग में इतना फर्क होगा। प्रार्थना वाला चित्त पहले प्रेम में पड़ेगा, फिर जो भी कहा जा रहा है वह ठीक लगने लगेगा, उसका अनुसरण करने लगेगा। ध्यान वाला चित्त पहले विचार को उपलब्ध होगा, फिर जो भी विचार में ठीक मालूम पड़ा है उसका प्रेम जन्मेगा। इतना सा फर्क होगा, लेकिन सत्संग में दोनों मिल जाते हैं। सत्संग संगम है, वहां सब मिल जाते हैं। इसीलिए ऐसा कोई धर्म नहीं दुनिया में जिसने सत्संग की महिमा ना की हो। ईश्वर को मानने वाले धर्म है, न मानने वाले धर्म है, आत्मा को मानने वाले धर्म है, ना मानने वाले धर्म है, पुनर्जीवन को मानने वाले धर्म है, ना मानने वाले धर्म है। लेकिन ऐसा कोई धर्म नहीं जो सत्संग को ना मानता हो। साधु संगत और सत्संग तो सभी धर्मों का सार है। पहले साधुओं के पास उन्मुख होना, जो भले लोग हैं उनके पास रहना, ताकि भले का थोड़ा सा रोग तुम्हें भी लग जाए। भलों के साथ रहोगे तो भलाई का थोड़ा सा रंग लग ही जाएगा। इसीलिए तो सेवा करवाई जाती है, ताकि उसकी भलाई का, सेवा भाव का, प्रेम भाव का थोड़ा सा रंग तुम सबको लग जाए। अब काजल की कोठरी से कोई गुजरेगा तो थोड़ी कालिक तो लग ही जाएगी। साधु संगत का इतना ही मतलब है कि तुम उनके साथ रहना जिनको परमात्मा का रंग लग गया है, तो तुम्हें भी थोड़ा सा रंग लग जाएगा। उस रंग से यात्रा शुरू होगी। उससे पहली दफा अभीप्सा का जन्म होगा कि मैं भी खोजूं और मैं भी उसे पाऊं, जो रस उनको मिला है। अभी आपने देखा होगा, अभी होली गुजरी है, रंगों का त्योहार गुजरा है। छोटे छोटे बच्चे अगर किसी को देखें कि भाई उस व्यक्ति ने रंग लगाया है, तो वो भी कहते हैं कि मैं भी रंग लाऊंगा। ठीक इसी तरह से आप पर भी वो रंग चढ़ता है जो रंग उन साधु संतों महात्माओं पर चढ़ा होता है। फिर साधु संगत से धीरे धीरे तुम साधुओं के बीच एक को चुनना, क्योंकि सभी साधु तुम्हें ना ले जा सकेंगे। सभी साधु तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो कोई एक है। उससे मिलते ही तुम्हारे भीतर कुछ साधा बैठ जाता है, एकदम से सांधा बैठ जाता है। उसके पास आते ही तुम्हारे भीतर कोई चीज टूट जाती है और बदल जाती है। फिर तुम कभी वही आदमी नहीं हो सकते जो तुम साधु से मिलने के पहले थे। तुम उसे छोड़कर ना जा सकोगे, तुम उससे भाग ना सकोगे। भागने के तुम उपाय भी करो तो भी तुम उस गुरु के पास से भागने की चेष्टा करोगे तो भी तुम भाग नहीं पाओगे। जब ऐसी घड़ी आ जाए तब सत्संग, तब भागने की, संदेह की, विचार की सब यात्राओं को बंद कर देना और बैठे रहना गुरु के पास। तब बैठे बैठे ही सब मिल जाएगा। तब ना तो कुछ पूछने को है और ना ही कुछ जानने को है। पूछना जानना साधु संगत में चलेगा। अभी मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो हुजूर जगत बहादुर जी थे, वो जो अब अपने मुर्शिद के पास बैठा करते थे, तो वो कोई सवाल नहीं पूछा करते थे। वो सिर्फ अपने मुर्शिद के पास, अपने गुरु के पास सिर्फ बैठा करते थे और चुपचाप बैठे ही करते थे। ठीक उसी तरह से जब भी किसी एक को चुन लेना तो पूरी तरह से उस पर अपनी सारी चीजें समर्पित कर देना। मेरे पास दोनों तरह के लोग हैं जो सत्संग सुनते हैं। कुछ जो साधु संगत कर रहे हैं, कुछ जिनका सत्संग शुरू हो गया। जो तो साधु संगत कर रहे हैं वे मेरे मेहमान हैं, कभी आते हैं और कभी जाते हैं वीडियोस छोड़कर। अभी उनको और साधुओं की संगत करनी है, और भी साधुओं की संगत करें वे। अभी उनका चुनाव नहीं हुआ है। कुछ हैं जिनका सत्संग शुरू हो गया, जिन्होंने छलांग ले ली। जिन्होंने छलांग ले ली, अब उन्हें कहीं नहीं जाना है, उनकी मंजिल आ गई। जिसे खोजना था उसे उन्होंने खोज लिया, अब सिर्फ उसके पास होना है। जिस दिन सत्संग शुरू होता है उसी दिन बड़ी तृप्ति मालूम होने लगती है। साधु संगत में तो एक बेचैनी रहती है। खोजना है, पाना है, जांच पड़ताल करनी है। बड़ा बाजार है साधुओं का भी। भिन्न भिन्न तरह के साधु हैं।
अलग अलग तरह के संत हैं, उनके ढंग अलग, उनकी शैलियां अलग। बहुत बार वे बड़े विरोध में भी मालूम पड़ते हैं, वह भी उनका ढंग है। एक दूसरे का खंडन भी करते हैं, वह भी उनका एक अलग तरह का ढंग है। तुम उनके खंडन से परेशान मत होना, तुम इस चिंता में ही मत पड़ना कि वे क्या कहते हैं, क्यों किसी का खंडन करते हैं, क्यों किसी का विरोध करते हैं। तुम तो इसी की फिक्र करना कि इस कौन से तुम्हारा राग मिल गया है, कौन से तुम्हारा संगीत मिल जाता है, किसके हृदय के पास तुम्हारा हृदय एक सी धड़कन से धड़कने लगता है, किसके हृदय के साथ तुम्हारी धड़कन की गति और छंद बैठ जाता है। बस वह तुम्हारे लिए है। मंजिल आ गई और तुम्हारा उस गुरु के साथ सत्संग शुरू हुआ। अब सिर्फ साथ होना काफी है, पास होना काफी है। अब सिर्फ गुरु की मौजूदगी काफी है, उपस्थिति काफी है। और उसकी उपस्थिति एक अग्नि है। जैसे ही तुम सत्संग में प्रविष्ट हुए, तुम्हारे भीतर कचरा जलना शुरू हो जाएगा और स्वर्ण निखरने लगेगा। इसीलिए तो दर्शनों का इतना महत्व है। इसीलिए तो बाबाजी महाराज हर शनिवार को जब भी भंडारा होता है, शनिवार एतवार का, तो शनिवार को वो दर्शन जरूर देते हैं। संत कबीर ने, गुरु नानक देव ने साधु संगत और सत्संग के बड़े गीत गाए हैं, लेकिन मैं समझता हूं किसी ने कभी ठीक से साफ नहीं किया है कि साधु संगत और सत्संग अलग अलग बातें हैं। एक ही प्रक्रिया है, लेकिन बड़ी अलग अलग है। कुछ लोग साधु संगत करते करते ही मर जाते हैं, सत्संग का मौका ही नहीं आ पाता। कभी कभी साधु संगत करना ही एक रोग हो जाता है कि आज इसको सुना, कल उस बंदे को सुना, परसों किसी और YouTube चैनल को सुना, उसके अगले दिन किसी और के पास चले गए। जा रहे हैं इस आश्रम और उस आश्रम, उस सत्संग घर में या उनके सत्संग घर में। धीरे धीरे ये आना जाना ही रोग हो जाता है, चुनने का ख्याल ही भूल गया। तो तुम एक ऐसे आदमी हो गए जैसे कुछ लोग बाजार जाते हैं, उन्हें खरीदना कुछ भी नहीं है। वे सिर्फ इस दुकान में झांक कर देखते हैं, उस दुकान में झांक कर देखते हैं। कभी कभी अंदर जाकर चीजों के दाम भाव भी पूछते हैं, कभी मोल भाव भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खरीदना नहीं है। वे सिर्फ समय गुजारने गए। साधु संगत समय गुजारना भी हो सकता है, तब उसमें कभी सत्संग का फल ना लगेगा, तब वह व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है। किसी न किसी दिन निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय का मतलब है कमिटमेंट। निर्णय का अर्थ है कि अब तुमने एक को चुना और तुम उसके पीछे जाने को राजी हो गए। खतरे हैं, लेकिन किसी न किसी दिन खतरा तो लेना ही पड़ता है, जोखिम उठानी ही पड़ती है। बिना जोखिम के संसार में कोई भी विकास नहीं है। चाहे तुम पैसे के मामले में विकास ले लो, चाहे तुम किसी भी मामले में ले लो विकास, कोई भी विकास बिना जोखिम के है नहीं। और बिना खतरे के कोई क्रांति घटित नहीं होती। दांव पर तो लगाना ही पड़ेगा, या तो बड़ा जुआ है, इससे बड़ा कोई जुआ नहीं है। पश्चिम से लोग आते हैं हमारे इधर पंजाब में, हमारे इंडिया में। पश्चिम के लोग कमिटमेंट के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, प्रतिबद्धता के खिलाफ हैं। वे कहते हैं किसी से क्यों बंधना। संतों के पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि हम आपको सुनना चाहते हैं, ध्यान भी करना चाहते हैं, लेकिन बंधना नहीं चाहते। किसी से क्यों बंधना। और मैं उनको समझाता हूं कि तुम्हारी मर्जी, तुम खोले रहो। लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि जब तक तुम किसी के साथ इस भांति नहीं बंध जाते कि तुम्हारी और यात्रा बंद हो गई, अब तुम्हारी ऊर्जा ना तो संग्रहित होगी और ना तुम्हारी ऊर्जा में कोई रूपांतरण होगा, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज तुम मेरे पास हो, कल तुम श्री और किसी के पास चले जाओगे, परसों तुम अरुणाचल आश्रम में चले जाओगे, उससे अगले तुम किसी और संत के परसों चले जाओगे। तो तुम ऐसे ही घूमते फिरते रहोगे, तुम भटकते रहोगे। धीरे धीरे ये भटकन कहीं तुम्हारी जिंदगी हो गई, तो मैं कहता हूँ भटकन से तुम्हारी प्रतिबद्धता हो गई, तुम्हारा कमिटमेंट हो गया। अब तुम भटकने से बंध गए। अब तुम ऐसे हो गए जैसे कि नदी में बहता हुआ पत्थर होता है, उस पर कोई कोई नहीं जम जाती, कोई काई नहीं जम जाती, क्योंकि वह बहता ही चला जाता है। साधु संगत भटकन ना हो, कहीं तुम नदी में बहते पत्थर ना हो जाओ। बहुत तीर्थ आएंगे मार्ग में,
लेकिन तुम्हें बहने की आदत पड़ गई तो तुम कोई काई नहीं जमा पाओगे। काई तो तभी जमेगी जब पत्थर किसी घाट पर रुक जाता है। वो हरी हरी घास तभी जमेगी जब किसी तीर्थ को पत्थर घर बना लेता है। वह प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है। लेकिन जब तक प्रतिबद्धता में उतरते हो, जब तुम कहते हो ठीक अब मैं छोड़ता हूं अपने को और राजी होता हूं एक यात्रा के लिए, उसी क्षण तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाता है। वह अहंकार ही बाधा डालता है प्रतिबद्धता में। वह कहता है बंधो मत, सार ले लो जितना लेना है, बंधते क्यों हो। लेकिन जो बहुत भीतर का राज है वह तो केवल उन्हीं को बांटा जा सकता है जिनका अहंकार गिर गया हो। तो तुम थोड़ा सा उच्छिष्ट प्राप्त कर लोगे, लेकिन तुम कभी भीतर के मंदिर में प्रवेश ना कर पाओगे। साधु संगत जरूरी है, काफी नहीं। उससे गुजरना, उसमें ही ठहर मत जाना। वह एक पड़ाव है, रुकाओ नहीं। वह घर नहीं है, गुरु को बनाओ, घर तो सत्संग है। अभी एक कमेंट सेक्शन से प्रश्न लूंगा जो एक पूछा गया था। प्रश्न था कि क्या समर्पण सारे अस्तित्व के प्रति हो तो समर्पण होता है या केवल गुरु के प्रति हो तो समर्पण होता है। तो इसका अभी जवाब देने की चेष्टा करूंगा। सारे अस्तित्व के प्रति समर्पण तो तुम्हें बिल्कुल असंभव है। वह तो ऐसे ही है जैसे आदमी प्रेम करना ही न जानता हो, किसी एक आदमी को भी प्रेम ना किया हो और कहे कि मैं सारी मनुष्यता को प्रेम करना चाहता हूं। वह तो एक तरकीब है तुम्हारी एक से बचने की। अक्सर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो एक को प्रेम करने में असमर्थ है, क्योंकि एक को प्रेम करना बड़ा कठिन काम है, बड़ी दूभर यात्रा है और बड़ा ही संघर्ष है। प्रतिपल एक चुनौती है। मनुष्यता को प्रेम करने में कोई चुनौती नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। मनुष्यता कोई है थोड़ी। एक स्त्री तुम्हें ठिकाने लगा दे, एक पुरुष तुम्हें ठिकाने लगा दे, पूरी मनुष्यता तुम्हें ठिकाने नहीं लगा सकती। मनुष्यता को प्रेम मजे से करो। मनुष्यता कहीं है ही नहीं, वह तो एक एब्स्ट्रैक्शन है। मनुष्यता को कहाँ मिलोगे प्रेम करने को, कहाँ आलिंगन करोगे। मनुष्यता तो सिर्फ एक कोरा शब्द है, एक डिक्शनरी का शब्द है। मनुष्य है, मनुष्यता तो कहीं भी नहीं है। इसीलिए जो लोग प्रेम करने में असमर्थ हैं वे अक्सर मनुष्यता को प्रेम करते हैं। एक स्त्री को प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि वहां कठिनाई खड़ी हो जाती है। वहां अहंकार को झुकना पड़ता है, वहां कुछ तालमेल बिठाना पड़ता है, कुछ समझौते करने पड़ते हैं, वहां कुछ सीखना पड़ता है, कुछ काटना पड़ता है, कुछ बदलना पड़ता है। वह कठिन है। पूरी मनुष्यता को प्रेम करते हैं। मेरे पास ऐसे लोग आ जाते हैं, समाज सुधारक हैं, वे पूरी मनुष्यता को प्रेम करते हैं। उनकी शक्ल पर प्रेम का कोई चिन्ह नहीं मालूम पड़ता। वे बचाव कर रहे हैं। ना तो कोई पूरी मनुष्यता को प्रेम करने की जरूरत है। तुम एक मनुष्य को प्रेम करो, क्योंकि उससे ही तुम सीखोगे। वही सिखावन अगर इतनी गहरी हो जाए कि तुम एक मनुष्य के भीतर इतने गहरे उतर जाओ प्रेम में कि उसका शरीर तुम्हें भूल जाए, तो तुमने मनुष्यता के सारे सार को पकड़ लिया। भीतर जो छिपा है अरूप निराकार, उसे पकड़ लिया तो फिर तुम सभी को प्रेम कर सकते हो। अभी तो तुम्हारा सभी को प्रेम झूठा है, तरकीब है और धोखा है। गुरु के प्रति समर्पण किए बिना तुम समस्त के प्रति समर्पण न कर पाओगे। कहाँ है समस्त, कहाँ है परमात्मा, कहाँ है सृष्टि। तुम किसी एक में उसकी थोड़ी झलक देखो। आकार में तुम पहले निराकार को खोजो, तभी तुम्हें निराकार से मिलन हो पाएगा। तो गुरु के प्रति समर्पण कोई अंतिम बात नहीं है, वह तो सिर्फ एक दरवाजा है। गुरु नानक ने अपने मंदिरों को गुरुद्वारा कहा। वह बिल्कुल ठीक कहा है, गुरुद्वारा। वह शब्द बड़ा कीमती है। उसका मतलब इतना ही है कि गुरु तो सिर्फ दरवाजा है, उससे तो जाना है, गुजर जाना है। लेकिन तुम अगर दरवाजे से ही गुजरने को राजी नहीं हो तो तुम मंदिर में ना पहुंच पाओगे। गुरु मंदिर नहीं है, गुरु तो सिर्फ एक दरवाजा है। तुम कहते हो ऐसा नहीं हो सकता, हम मंदिर में ही पहुंच जाएं और दरवाजे से ना गुजरना पड़े। तुम जरा असंभव बात पूछते हो। कोई उपाय नहीं है मंदिर में पहुंचने का, दरवाजे से गुजरना ही पड़ेगा।
गुरु के पास से जाना ही पड़ेगा अपने भीतर, क्योंकि दरवाजे पर तुम झुकोगे, झुकना सीखोगे। पुराने मंदिरों के दरवाजे बहुत छोटे होते थे, वे ठीक था, वे प्रतीक थे कि वहां झुककर जाना पड़ेगा। अब तो हम जो मंदिर बनाते हैं वहां दरवाजे बड़े बनवाते हैं, और उसमें कोई घोड़े हाथी पर भी बैठकर जाए तो भी जा सकता है। बात ही भूल गए हम। बिल्कुल छोटे ही दरवाजे होने चाहिए, जिसमें झुककर ही जाना पड़े, जिसमें सिर को झुकाना ही पड़े। मंदिर का दरवाजा बड़ा नहीं हो सकता, मंदिर का दरवाजा छोटा होगा। वह छोटा सा दरवाजा गुरु है, वह परमात्मा तक पहुंचने का दरवाजा है। उससे अगर तुम झुके और समर्पण किया तो तुम उससे प्रवेश कर पाओगे परमात्मा में। समर्पण करते ही गुरु मिट जाता है। तुम मिटे कि गुरु मिटा। गुरु तो पहले से ही मिटा हुआ है, तुम्हारे अहंकार की वजह से दिखाई पड़ता है। तुम मिटे कि तुम्हें दिखाई पड़ता है, गुरु तो था ही नहीं। वह तो सिर्फ एक दरवाजा है, खाली जगह है जिसमें से गुजर जाना है। जिन्होंने गुरु के प्रति समर्पण किया उन्होंने तो पाया गुरु नहीं परमात्मा है। इसलिए अगर हिंदुओं ने कहा कि गुरु विष्णु, गुरु महेश, अगर हिंदुओं ने कहा कि गुरु परमात्मा है तो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है जिन्होंने समर्पण किया उन्होंने पाया गुरु तो था ही नहीं, वह हमारे अहंकार की वजह से दिखाई पड़ता था। जैसे ही हम झुके पाया कि मंदिर खुल गया, दरवाजा खुल गया, परमात्मा विराजमान है। गुरु में परमात्मा को देख लेना है अर्थ समर्पण का। और अगर तुम्हें गुरु में नहीं दिखाई पड़ सकता तो तुम्हें पौधों में, वृक्षों में, पत्थरों, पहाड़ों में बहुत मुश्किल है दिखाई पड़ना। गुरु का अर्थ है जिसके भीतर परमात्मा सर्वाधिक सजगता से जी रहा है, और तो कोई अर्थ नहीं है। चट्टान के भीतर ही परमात्मा है लेकिन बिल्कुल सोया हुआ है। तुम्हारे भीतर भी परमात्मा है लेकिन शराब पिया हुआ है, बेहोश है। चोर के अंदर भी परमात्मा है लेकिन चोर है। हत्यारे के भीतर भी परमात्मा है लेकिन हत्यारा है। गुरु का क्या मतलब है? गुरु का इतना ही मतलब है जिसके भीतर परमात्मा अपने शुद्धतम रूप में प्रकट है, जिसमें अग्नि शुद्धतम रूप में जल रही है, जिसमें धुआं बिल्कुल नहीं है। निर्धूम अग्नि गुरु का अर्थ है। अगर तुम्हें वहां नहीं दिखाई पड़ती अग्नि तो तुम्हें कहां दिखाई पड़ेगी? जहां धुआं ही धुआं है वहां दिखाई पड़ेगी। जब निर्धूम अग्नि नहीं दिखाई पड़ती, जो जहां धुआं ही धुआं है वहां तुम्हें कैसे दिखाई पड़ेगी? वहां तो धुएं के कारण तुम्हारी आंखें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। गुरु के पास तुम्हारी आंख नहीं खुलती तो तुम्हारी आंख पत्थरों के पास कैसे खुलेगी? गुरु तो केवल प्रतीक है, अर्थ है जिसने जान लिया। अगर तुम उसके पास झुको तो तुम भी उसकी आंखों से देख सकते हो, और तुम भी उसके दिल से धड़क सकते हो, और तुम भी उसके हाथों से परमात्मा को छू सकते हो। एक बार तुम्हारी पहचान करवा देगा वह, फिर तो बीच से हट जाता है, फिर बीच में कोई ज़रूरत नहीं है। पर एक बार तुम्हारी पहचान करवा देना ज़रूरी है। गुरु का इतना ही मतलब है कि परमात्मा तुम्हें अपरिचित है, उसे परिचित है। तुम भी उसे परिचित हो, परमात्मा भी उसे परिचित है। वह बीच की कड़ी बन सकता है, वह तुम्हारी मुलाकात करवा दे सकता है, वह थोड़ा परिचय बनवा दे सकता है, जान पहचान बनवा दे सकता है, क्योंकि वह तुमको भी जानता है, परमात्मा को भी जानता है। वह तुम दोनों को पास ला दे सकता है। एक दफ़ा पहचान हो गई फिर वह बीच में से हट जाता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही फिर। लेकिन ये मत सोचो कि तुम समर्पण अस्तित्व के प्रति कर सकते हो। कर सको तो बहुत अच्छा, वही तो है सारी शिक्षा सभी गुरुओं की, कि तुम समर्पित हो जाओ इस पूरे विराट अस्तित्व के प्रति। लेकिन धोखा मत देना अपने को, कहीं यह ना हो कि गुरु से बचने के लिए तुम कहो हम तो अस्तित्व के प्रति समर्पित हैं। आखिर ये अस्तित्व क्या है? वृक्ष के सामने झुकोगे? पत्थर के सामने झुकोगे? कहाँ झुकोगे? झुकने की कला अगर तुम्हें आ जाए तो गुरु तो केवल एक प्रशिक्षण है, वह तुम्हें झुकना सिखा देगा। तिब्बत में जब शिष्य दीक्षित होता है तो दिन में जितनी बार गुरु मिल जाए
उतनी बार उसे साष्टांग दंडवत करना पड़ता है, कभी कभी 1000 बार। क्योंकि जितनी बार गुरु आश्रम में शिष्य रहता है, गुरु गुजरा फिर शिष्य मिल गया, पानी लेने जा रहे थे बीच में गुरु मिल गया, भोजन करने गए गुरु मिल गया। जब मिल जाए तभी साष्टांग दंडवत, पूरे जमीन पर लेटकर पहला काम साष्टांग दंडवत। एक युवक एक तिब्बती मोनेस्ट्री में रहकर मेरे पास आया। मैंने उससे पूछा कि तूने वहाँ क्या सीखा, क्योंकि वह जर्मन का था और 2 साल वहाँ रहकर आया था। उसका नाम था दंडापानी LLC। उसने कहा कि पहले तो मैं बहुत हैरान था कि यह क्या पागलपन है, लेकिन मैंने सोचा कुछ देर करके देख लें। फिर तो इतना मज़ा आने लगा, गुरु की आज्ञा थी कि जहाँ भी वह मिले उसको झुकूं। फिर धीरे धीरे जो भी आश्रम में थे, जो भी मिल जाते, साष्टांग दंडवत में इतना मज़ा आने लगा कि फिर मैंने फिक्र ही छोड़ दी कि क्या गुरु के लिए झुकना, जो भी मौजूद है सबके लिए झुक जाओ। फिर तो मज़ा इतना बढ़ गया कि लेट जाना पृथ्वी पर सब छोड़कर, ऐसी शांति उतरने लगी कि कोई भी ना होता तो भी मैं लेट जाता। साष्टांग दंडवत करने लगा वृक्षों को, पहाड़ों को, झुकने का रस लग गया। तब गुरु ने एक दिन बुलाकर मुझे कहा, वह युवक मुझसे बोला, अब तुझे मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अब तो तुझे झुकने में ही रस आने लगा। हम तो बहाना थे कि तुझे झुकाने में रस आ जाए। अब तो तू किसी के भी सामने झुकने लगा है, और अब तो ऐसी भी खबर मिली है कि तू कभी कभी कोई भी नहीं होता तो भी तू साष्टांग दंडवत करता है, कोई है ही नहीं और तू साष्टांग दंडवत कर रहा है। उस युवक ने मुझसे कहा कि बस झुकने में ऐसा मज़ा आने लगा। जर्मन अहंकार संसार में प्रगाढ़ से प्रगाढ़ अहंकार है। समस्त जातियों में जर्मन जाति के पास जैसा प्रगाढ़ अहंकार है वैसा किसी के पास नहीं है। इसीलिए 2 महायुद्ध वे लड़े हैं और कोई नहीं जानता कि कभी भी वे युद्ध के लिए तैयार हो जाए। यह जर्मन युवक झुकने को तैयार नहीं था। यह बात ही फिजूल लगती थी, लेकिन फंस गया। लेकिन जब झुका तो रस आ गया। एक दफ़ा झुकने का रस आ जाए, एक दफ़ा तुम्हें ये मज़ा आने लगे कि ना कुछ होने में मज़ा है, मिटने में मज़ा है, खोने में मज़ा है, तो गुरु हट जाता है। गुरु बुलाकर तुम्हें कह देता है, बात खत्म हो गई, अब तुम मुझे परेशान ना करो, क्योंकि तुम्हारे दंडवत करने से तुमको ही परेशानी होती है, तुम समझ रहे हो। तुमसे ज़्यादा गुरु को परेशानी होती है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो एक गुरु है, गुरु के लिए 1000 शिष्य हैं। 1000 का झुकना और 1000 के नमन को 1000 बार स्वीकार करना गुरु की भी तकलीफ है। जैसे ही तुम तैयार हो जाते हो कि झुकना सीख गए, गुरु कहता है, अब तुम अपने भीतर चले जाओ, अब दरवाजे पर मत भटको, अब मुझे छोड़ो। एक दिन गुरु कहता है, मुझे पकड़ लो अनन्य भाव से। अगर तुमने पकड़ लिया तो एक दिन गुरु कहता है, अब मुझे तुम बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि अब परमात्मा पास है, अब तुम मुझे मत पकड़े रहो। संत कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद 2 खड़े, काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी, दियो गोविंद बताए। कि दोनों खड़े हैं सामने। ऐसी घड़ी आती है भक्त को एक दिन, जब गुरु के पास झुका बैठा है भक्त और परमात्मा भी सामने आ जाता है। तब सवाल उठता है, किसके चरण छूं? बलिहार गुरु आपकी। तो संत कबीर कहते हैं, गुरु ने इशारा कर दिया कि परमात्मा के चरण छू और मुझे छोड़। बहुत मेरे चरण पकड़े, अब बस बात खत्म हो गई। यह तो सिर्फ एक अभ्यास था, जैसे तैरने का अभ्यास किसी को कराते हैं तो उथले पानी में कराते हैं, कहीं तुम डूब ना जाओ। गुरु यानी उथला पानी। फिर जब तैरना आ गया तो गुरु कहता है, अब जरा गहराइयों में जाओ। गुरु यानी अभ्यास का स्थल। नहीं, समस्त के प्रति तुम अभी न झुक पाओगे। और मन बड़ो बेईमान है, और मन ऐसी तरकीबें समझा देता है कि एक के प्रति क्या झुकना, सभी के प्रति झुक जाएंगे। यह ना झुकने की तरकीब है। झुक सको बड़ी कृपा, झुक पाओ धन्य भाग। मगर कहीं ये तरकीब बचने की ना हो। 100 में से 99 मौके बचने की तरकीब के हैं। मन बड़ा धोखेबाज है, मन प्रवंचक है, इससे सावधान रहना। गुरु सदा के लिए तुमसे नहीं कहेगा
कि तुम उसे पकड़े रहो, लेकिन जिन्होंने पकड़ा है वे ही छोड़ने में समर्थ हो पाएंगे। जिन्होंने पकड़ा ही नहीं उनसे गुरु कैसे कहेगा कि छोड़ो। नीत्शे ने एक बड़ी अद्भुत किताब लिखी है 10 स्पेक ज़रथुस्त्र। दुनिया की 5-7 श्रेष्ठतम किताबों में से एक है। उसमें अंतिम वचन ज़रथुस्त्र अपने शिष्यों को कहता है और वह यही है। सारी शिक्षाओं के बाद जब ज़रथुस्त्र पहाड़ के पास जाने लगा, अपने शिष्यों से विदा लेने लगा, उसकी घड़ी आ गई विदा की, और घड़ी एक दिन गुरु की आएगी ही, और यह उसकी घड़ी आखिरी है। इसके बाद वह वापस नहीं लौट सकेगा। इस शरीर में उसका होना आखिरी है। जिन्होंने ले लिया लाभ ले लिया, यह दरवाज़ा सदा नहीं रहता, वह तो मिट ही जाएगा। तो ज़रथुस्त्र ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हें मैं अपना आखिरी संदेश दे दूँ। और वह आखिरी संदेश उसने कहा, बी वेयर ऑफ ज़रथुस्त्र, अब तुम मुझसे सावधान रहना। शिष्य तो हैरान हुए। उन्होंने कहा, तुमसे और सावधान? तुमने ही तो सिखाया समर्पण और श्रद्धा, अब तुमसे सावधान? तुमने ही तो सिखाया सब तुम पर छोड़ देना, अब तुमसे सावधान? ये वचन बड़ा कीमती है। ज़रथुस्त्र थे सावधान, लेकिन ज़रथुस्त्र यह बात उनसे ही कहेगा जिन्होंने समग्र भाव से समर्पण कर दिया हो। समर्पण कर दिया हो समग्र भाव से, तब वह कहेगा, बस बहुत हुआ, तैर लिए मुझ में, अब आगे बढ़ो, अब मुझे मत पकड़कर रुक जाना। क्योंकि बहुत बार यह भी हो सकता है, पहले तो तुम सीढ़ी चढ़ने से डरते हो, फिर तुम चढ़ जाते हो सीढ़ी तो सीढ़ी को पकड़ लेते हो। पहले सीढ़ी पर चढ़ना जरूरी है, फिर सीढ़ी को छोड़ देना जरूरी है। जैसे तुम नाम सिमरन पकड़ लेते हो। नाम सिमरन का सिर्फ इतना ही मकसद है कि अनहद नाद को चालू करना, या ऐसा कह सकते हो कि अपने मन को इतना परे हटा देना कि अनहद नाद तुम्हें सुनाई देने पड़े। फिर अनहद नाद जब चालू हो जाए तो ये जो नाम जप सुमिरन है जो तुम करते हो, इसको छोड़ देना है। ये एक सीढ़ी थी अनहद नाद तक पहुंचने की, और फिर अनहद नाद भी एक सीढ़ी हो जाएगी। अनहद नाद को पकड़ना और फिर उसके बाद परमात्मा आएगा। फिर अनहद नाद को छोड़ देना, फिर परमात्मा को पकड़ना। ये एक बढ़ती हुई प्रक्रिया है। मुझे प्रश्न आते हैं कि भाई मुझे अनहद नाद भी सुनता है और मैं जप सिमरन भी करता हूँ या करती हूँ, तो मेरा उनसे यही जवाब रहता है कि भाई अगर तुम्हारे जप सिमरन से अनहद नाद चालू हो गया है तो भाई तुम इसको छोड़ो, सिमरन छोड़ो, अब सिर्फ भजन में उतरो, अनहद नाद सुनो। सभी संतों का एक ही उपदेश है, नामे ही ते सब कुछ होया, बिन नामे इस दुनिया से नहीं पार जा सकते, मुक्ति नहीं मिल सकती। तो इसीलिए इसी शब्द धुन को सुनना है। सब साधन पकड़ने जरूरी हैं और सब साधन छोड़ देने भी जरूरी है। राह पर उतरना जरूरी है, राह पर चलना भी जरूरी है, फिर राह को छोड़ देना भी जरूरी है। नहीं तो मंजिल कैसे आएगी? जिसने साधन को पकड़ लिया वह फिर साध्य से वंचित रह जाता है। दो तरह के वंचित लोग हैं। एक तो वे जिन्होंने साधन कभी पकड़ा ही नहीं, जिन्होंने कभी नाम दीक्षा या गुरु से शिक्षा ली नहीं, वो युक्ति समझी नहीं। एक वे जिन्होंने साधन जोर से पकड़ लिया, जिन्होंने गुरु की शिक्षा को इतना पकड़ लिया कि उस शिक्षा से जिस मंजिल तक पहुंचना था उसके पार भी नहीं जा पाए। एक वे हैं जो गुरु के पास कभी आए नहीं, और एक वे हैं जो गुरु के पास आ गए और गुरु को छोड़ने में असमर्थ हो गए। याद रखना, गुरु तुम्हें तैयार करता है पहले झुकने को, फिर खड़ा होने को, पहले मिटने को, फिर होने को। एक ही बात ख्याल रखना, मन धोखा ना देता हो फिर ठीक है। अगर तुम पूरी दुनिया के प्रति समर्पण करने में सफल हो जाओ, इससे सुंदर और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर धोखा हो तो साधु संगत करो, फिर सत्संग करो, किसी गुरु के चरण पकड़ो। वह गुरु ही तुम्हें फिर किसी दिन तैयार कर देगा चरण छोड़ देने को। वह तो तभी तक अभ्यास है जब तक कि प्रभु के चरण पास नहीं आ जाते। इसीलिए किसी गुरु को खोजो और तुम पकड़ो उसे गुरु को, उससे पहले साध संगत। मेरे ख्याल से आप ये समझ पाए होंगे कि गुरु कैसा खोजना है, किस गुरु से नामदान लेना है, कैसे गुरु की खोज करनी है।
ये सब आप समझ पाए होंगे। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। वहाँ पे मेरा नंबर होगा, टेलीग्राम पे मेरा हैंडल है माली की मोच सत्संग। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ हो, तो आपके मित्र परिजन भी होंगे जिनकी आध्यात्मिक अड़चने होंगी, तो उनको भी कृपया साझा ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर देना। बाकी इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, पर मेरी यही आपसे विनती है कि शेयर ज़रूर कर दिया करो अपने मित्रों तथा परिजनों तक। और अगर आपको ऐसे ही अपनी निजी अनुभव या वाणी के आधार पर सत्संग सुनना पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना या डेली सर्च कर लेना माली की मोच सत्संग। कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशंस नहीं भेजता है। अगर आपको ये सत्संग पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखना। अंत में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपने इतना वक्त दिया, इतने अंत तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।